पहला पेज पढ़ लेते। उस पहले पेज में लिखा हुआ है कि भारत में धर्म, जाति, रंग के आधार पे नियम अधिनियम नहीं बनाए जाएंगे। उस पहले पेज को ही पढ़ लेते ना माननीय, तो समझ में आ जाता। चलो मान लिया उनका अंबेडकर जी से भारतीय जनता पार्टी घृणा करती है, अंबेडकर जी से हेट करती है, उन्होंने संविधान को फेंक दिया, मान लिया, ये बात समझ में आई। फिर बोले साहब हम 3 देशों से फलाना 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 धर्म के लोगों को हम भारत में लाएंगे और उसका कारण है धार्मिक उत्पीड़न। अब मुझे यह बताइए किशोर जी, धार्मिक उत्पीड़न जो हुआ, या धार्मिक आधार पे उन पे ज्यादतियां हुई, उसको कैसे प्रधानमंत्री जी, क्या वस्त्रोलॉजी, क्योंकि आजकल उन्होंने एक नया डिग्री ली है प्रधानमंत्री जी ने, उसका नाम है वस्त्रोलॉजी, जिसमें वो वस्त्र देख के आदमी का चाल चरित्र चेहरा बता देते हैं। तो उस वस्त्रोलॉजी से बताएंगे प्राइम मिनिस्टर कि इस पे धार्मिक उत्पीड़न हुआ है कि नहीं, इस आदमी पे कैसे बताएंगे वो उत्पीड़न हुआ है कि नहीं? संविधान की बखे, मेरे को अब एक पॉइंट और बोलने दीजिए। धार्मिक उसके ऊपर अत्याचार हुआ, क्या उसकी वेशभूषा देख के बताएंगे? क्या संविधान को फेंक के बताएंगे? और तीसरी बात किशोर जी, 5 करोड़ गैर इस्लामिक लोग रहते हैं इन 3 देशों में। 5 करोड़ लोग यहां आ जाएंगे तो वो कहां, संबित भैया, पुरी में बसेंगे क्या? वो पुरी में बसाओगे उनको? जवाब दे। अहमदाबाद में बसाओगे, नागालैंड में बसेंगे, और वो मान लो बस गए यहाँ पे, बस, मेरा एक अंतिम वाक्य, बस गए, तो वो क्या यहाँ बुलेट ट्रेनों में घूमेंगे जो हमारे लिए चल रही है, जो हमारे युवाओं को, हर युवा को 5-5 रोजगार तो मोदी जी ने दे दिए, तो वो 5-6 रोजगार उनको दोगे आप? क्या उनके खातों में 15 लाख बैकडेट से जमा होंगे? मजाक करना बंद करो और ये बताओ कि 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी क्यों है, मंदी क्यों है, इसका जवाब दो। इससे भाग नहीं सकते इनका आड़ ले लेके। हमेशा जब भी फंसते हैं किशोर जी, जब भी फंसते हैं, आपने कहा, किशोर जी, मैंने कहा था वो नहीं बीच में बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा, मेरा वादा है किसी के बीच में नहीं। जब भी फंसते हैं, पहले फंसे तो बोले अब हम नोटबंदी कर देंगे, 2.5 लाख करोड़ का नोटबंदी से नुकसान हुआ। इतने पॉइंट दे देंगे आप उन्हीं को आसान, क्या इनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है? आराम से बोलते हैं, पॉइंट ही नहीं है। देखिए तो ये बता दो कि भैया वो 5 करोड़ लोग कहाँ रहेंगे? ठीक, ये बता दो। इधर से ऐसे प्यार करते हो, और बात बता रहे थे, मैं बार बार पूछ रहा हूं, धार्मिक उत्पीड़न क्या वस्त्र देख के बताएंगे मोदी जी, जो नई डिग्री लेके आए हैं? लोगों को बोलते हैं 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट लाओ एनआरसी के लिए। 19 लाख लोगों को घुसपैठिया करार दे दिया। किसने आपको राइट दिया 19 लाख लोगों को घुसपैठिया देने का? ये क्या राइट आपको किसने दिया? 19 लाख लोगों को घुसपैठिया नहीं है, आपके दिमाग में गलत घुसपैठिए घुस गए हैं, उनको निकालो और लोगों की सेवा में अपना काम करो। 19 लाख में 15 लाख हिंदू है किशोर जी, 15 लाख हिंदू। मेरे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के हिंदू लोगों को घुसपैठिया बना दिया। उनको बोलते हैं 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने कल भी इनसे पूछा था एक चैनल पे, आज मुझे लगा तैयारी करके आए होंगे, भैया उनके डॉक्यूमेंट तो मंगा लेंगे, उनके डॉक्यूमेंट तो आ जाएंगे, पर ये मोदी जी की डिग्री तो, उसका डॉक्यूमेंट तो तुमको मिलता नहीं है। ये स्मृति ईरानी की 10वीं की डिग्री का डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, और लोगों से बोलते हो 1970 के डॉक्यूमेंट लेके आओ। स्मृति ईरानी का 10वीं का डॉक्यूमेंट लाओ, फिर हम सब दिखाएंगे आपको। मोदी जी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखाओ, फिर हम आपको एक 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट। एक लाइन और बोलने दीजिए, क्योंकि लंबी बातें करते हैं, अभी मोनो एक्टिंग करेंगे, हास्य कविताएं सुनाएंगे, इसलिए सुनना जरूरी है इनको। एक लाइन बार बार बोल रहे हैं, एनआरसी और सीएए का कोई रिलेशनशिप नहीं है। एनआरसी में हो गए फेल। 40 लाख लोगों को पहले बोला कि ये घुसपैठी है, उसमें कौन थे पता है किशोर जी? हमारे राष्ट्रपति के परिवार को घुसपैठिया बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों के परिवार को घुसपैठिया बोल दिया, आसाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को घुसपैठिया बोल दिया, फिर 40 लाख से 19 लाख कर दिया। ये आपकी मर्जी आती जो होता है क्या? वस्त्र पहन के नीति नियत नहीं होती, दिल देखो लोगों का और भारत के प्रति सम्मान देखो, ये मत देखो इनकी सिटीजनशिप का एक ही क्राइटेरिया, इनकी सिटीजनशिप का एक ही क्राइटेरिया। बोलो जैसे वो फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आता है ना, बोलो मुगम वो जिंदाबाद, तो इनकी सिटीजनशिप के लिए बोलो अमित शाह जिंदाबाद, तो सिटीजनशिप। ये नहीं चलेगा देश में, संविधान का राज चलता है इस देश में, आप चाहे जो कर लो। हो गया एक सेंटेंस। तो राहुल सावरकर नहीं बन सकते। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि साहब ये एक्ट पढ़ के नहीं आए।
मेरा इनको चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, उस एक्ट में ऑफिशियल गजट में कितने पेज है, अगर ये आप बता दो, अगर ये बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको, मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं, बताओ बताओ, यहाँ पे बताओ। बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊंगा? ये कितना पेज है, ये ज्ञान है, मतलब बिल पढ़ा नहीं, ज्ञान है, पेज कितना बता ज्ञान है, देख लिया आपने, पेज है नहीं, इनको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। कितने पेज है, वन क्लास का स्टूडेंट, ये नर्सरी क्लास के स्टूडेंट बताओ कितने पेज है, बताओ पेज का रंग क्या है, बताओ। इस प्रकार का डिबेट होता है, हो गया ना? आपको देश ने देख लिया, मुगाम्बो है, अभी देश ने देख रहा है आपके ज्ञान को भैया, देश ने देख लिया। मैंने अभी फिर पूछता हूं, उस सीएए एक्ट में ऑफिशियल गजट में कितने पेज है? 4 पेज है। चलो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं बोल रहा हूं नहीं है। आप देखिए सब लोग, नहीं है, ये इनका झूठ है, आप बताइए, ये इनका चाल चरित्र है, बताइए, नहीं ये है। पेज के ऊपर डिबेट हो रहा है, ये पेज के ऊपर डिबेट हो रहा है, किशोर जी मेरा टर्न ये है, पेज के ऊपर डिबेट हो रहा है, एक मिनट बताइए, पेज के ऊपर डिबेट हो रहा है, चोरी पकड़ी गई, इसलिए चोरी पकड़ी गई, ऊपर नीचे, के ऊपर डिबेट हो रहा है, चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, कोई अच्छा, मुद्दे पर तो आइए, मुद्दे पर आइए, नहीं बता पाए, मुद्दे पर आइए ना। अगली बार किस पे डिबेट हो रहा है? कोई बात नहीं, अगली बार मैंने पूछा मुसलमानों का अधिकार कैसे जाता है, जवाब दिया, मैंने इनसे सवाल पूछा, नहीं पर मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पे आओ ना, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे मैं तो कुछ पढ़ के आया नहीं, मैंने इनसे पूछा भाई सीएए का ऑफिशियल गजट में कितने? अच्छा, हो गई बात, नहीं बता, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मतलब मैं झूठ बोलते, नर्सरी क्लास के डिबेट के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं नर्सरी क्लास के डिबेट के लिए नहीं आया हूँ, पूछा है कि जूता कैसे पहना है, चप्पल कैसा पहना है, कौन से रंग का, सुन लो, इसके डिबेट के लिए आया हूँ। अगला मुद्दा चोरी पकड़ी गई आपकी, मुसलमानों चोरी पकड़ी गई। अच्छा, ये जवाब अरे मुद्दे पर आइए, नहीं बता पाए, मुद्दा नहीं है ना इनके पास, कोई बात नहीं, तभी कोई बोलेंगे बात पेज नहीं, का रंग कोई बताओ, बात नहीं, ये कोई बताओ, बात नहीं बता पाए, आप बताओ ना, अब दूसरी हिंदुस्तान के, आप बताओ, आप बताओ, कोई बात, हिंदुस्तान के मुसलमानों का अधिकार कैसे छीना? आप कौन है माफ करने भैया? मैं तो आपको अटैक ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को अटैक कर रहा हूँ, आपको अटैक ही नहीं कर रहा हूँ। वापिस पूछ रहा हूँ कितने पेज है, ये इसके लिए डिबेट पूछाइए, अरे पेज छोड़िए, ये इनका झूठ है, व्यक्ति को देखिए, आप देखिए, पढ़ के आते हैं, गौरव जी, झूठ बोलते हैं, गौरव जी, ये सीए, गौरव जी, ये सवाल पूछ रहे थे, सीए था, सीए भी था, सीए कैसे बन गया, ये विषय है। मेरा टर्न चल रहा था, हाँ। मैंने इनसे सवाल चल ही नहीं रहा है, मैं इनसे पूछा कि कितने पेज है, झूठ पकड़ा गया। ये क्या, ये कितना पेज का डिबेट हो रहा है क्या? क्यों बताओ इनको कितना पेज? अगली बार, ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चोरी आप बताओ ना, आप कोई बात नहीं, चोरी पकड़ी गई, ऐसे ये ट्रिलियन का पूछा था मैंने इनसे, ऐसे ही पूछा था ट्रिलियन का, ऐसे झूठ पकड़ा गया था इनका, कौन से डेट में पूछा था, ऐसे झूठ बोल के यहाँ से राज्यसभा में, जिसमें उन्होंने सीए का डिमांड किया था। मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, गौरव जी, मनमोहन सिंह ने सीएए के बारे में, मनमोहन सिंह ने सीएए के बारे में कौन से साल में कौन भाषण दिया था, बताइए राज्यसभा में? इन्होंने बोला, अगला इन्होंने बोला मैं पढ़ के नहीं आया, तो मैं अगला हो गया का नाम हो गया, कहाँ लिखा हुआ है? छोड़ दो किशोर जी ने छोड़ दो भैया, मैं वो गांधी परिवार को छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक परिवार जो इस देश को बांटना चाहता है, उस परिवार को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपकी चोरी पकड़ी गई है यहाँ पे, चोरी पकड़ी गई भैया। दूसरी बात ये बोलते हैं राहुल गांधी, सोनिया, आप उनकी क्या नहीं करूँ? राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों नहीं करूँ? राहुल गांधी, सोनिया चोरी पकड़ी जाए, फिर क्या चोरी पकड़ी गई? आप बताओ कितने पेज है, कितने पेज है बताओ। ये पेज का डिबेट हो रहा है या ये कांग्रेस पार्टी की हालत है? पेज पे ही अटके हुए करूँ मैं इनसे, इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो ये कूदने लगते, पढ़ेंगे कब? भले आप कितना भी कूद लो, आपकी चोरी और झूठ पकड़ा गया। कौन सा चोरी, कौन सा झूठ? भैया आपने कहा दूसरी कि हेल मुगाम्बो बोलने से सिटीजनशिप मिलेगा। दूसरी बात बोलिए तो सही। अरे ये बोल रहे हैं दूसरी बात होगी तभी तो बोलेंगे, सोनिया गांधी के पहली बात ही खत्म नहीं हो रही है इनकी। क्यों चोरी पकड़ी गई? तो अरे भैया काहे चोरी पकड़ी गई? सुन लीजिए, सुन लीजिए, बताओ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या हुआ है? आप बताओ बिल में क्या लिखा है, बताओ बिल में क्या लिखा है? मैं बता रहा हूँ, फिर बोला क्या लिखा है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मैं ऐसे छुप के उनके दिल में ऐसे देख रहा था, ये चोरी की आदत, जासूसी की आदत। मैंने कब कहा कि सोनिया गांधी के दिल में मैं देख रहा था? मैंने कब कहा कि सोनिया गांधी के दिल में मैं देख रहा था? ऐसे जा रहा था, इनको पता ही नहीं राहुल गांधी साउथ कोरिया ऑफिशियल डेलीगेशन
में गए, उनको ये पता ही नहीं राहुल गांधी ऑफिशियल डेलीगेशन में सियोल गए, इनको पता ही नहीं। मोदी जी ने नहीं बताया। किसके साथ गए? किसके साथ गए? नहीं बताओ किसके साथ गए? नहीं ऑफिशियल डेलीगेशन में कौन कौन है बताइए। और मोदी कितने ने आप बताइए कितने कितने? मोदी जी के साथ चोरी पकड़ी गई, जानते ही नहीं है इनके अध्यक्ष किसके साथ गए हैं, किसके साथ गए? नहीं आप बताओ क्या जवाब गए? ये मेरे को बोल ऐसा ही इंजेक्शन इनको देना पड़ेगा। नॉन इश्यूज पे क्यों जा रहे हैं? नॉन इश्यूज पे क्यों जा रहे हैं? बात मैंने इनसे पूछा कि आप उस जब तीन जो ये देश है इनके ऊपर जो आप किस प्रकार उसको पता लगाओगे, क्या वस्त्र देख के पता लगाओगे, क्या चाल देख के पता लगाओगे? उनका नहीं जवाब दिया। फिर मेरा चौथा सवाल छोड़िए, आप अपनी बात रखिए ना। फिर चौथा बात बोल रहा हूं ना, चौथी बात बोल रहा हूं। एनआरसी को बोले साहब कैब से इसका कोई रिश्ता नहीं, ये झूठ बोलते हैं। देखो भाई पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लेना, क्योंकि मैं यहां चोरी करके नहीं आता हूं, पूरी तैयारी के साथ आता हूं।